ओम शांति। 23 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, यानी परम धाम। फिर देखो रजाई में भेज देंगे, यानी सतयुग में भेज देंगे। तो बाबा कहते फिर अपार खुशी में रहो ना, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न में कहा, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ये पक्का करो कि आज के दिन जो हुआ अच्छा हुआ, फिर देखो कल के बाद जो होगा वो भी अच्छा। कुछ भी हुआ पहले भी हुआ था और वही फिर बाबा कहते हैं ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। और वही बाबा कहते फिर जरूरी होगा भी। यह लड़ाई भी देखो 5000 पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर को आग लगनी है, यानी दुनिया का बाबा कहते विनाश होना ही होना है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो फिर धारणा पक्की यानी मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। परमात्मा कहते कि बच्चे पहले भी दूर देश यानी परम धाम से पराये देश में आए, यानी पुरानी दुनिया में। और अब बाबा कहते इस पराये देश में दुखी हैं, इसीलिए पुकारते रहते हैं अपने घर ले चलो, क्योंकि बहुत समय से याद करते हैं, यानी द्वापर से कलयुग तक याद किया ना परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं परमात्मा भी खुशी से आते हैं। बाबा को भी लगता है कि मैं बच्चों के पास आता हूँ। तो बच्चे काम चिता पर बैठ बाबा कहते जल गए हैं, उन्हें देखो अपने घर ले जाऊं, यानी परमधाम में ले जाऊं। बाबा कहते परमधाम में रहने वाली आत्माएं और परमात्मा है, तो फिर ये पुरानी दुनिया उनके लिए पराया देश हो गया। फिर देखो बाबा कहते मैं सतयुग में भेज दूं, उसके लिए ज्ञान का श्रृंगार भी तो करूं, तभी तो सतयुग लायक आत्मा बनेगी। तो फिर बच्चे भी परमात्मा से ज़्यादा बाबा कहते खुश होने चाहिए, उनसे परमात्मा का लव होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, उनकी उनका किसी तरह से बन जाए। परमात्मा खुशी के खजाने से बाबा कहते झोलियां भर रहे हैं। बच्चे कहते हैं हमें पराई राजधानी में अब आते हैं बाबा, ये देखो परमात्मा का बड़ा ही मीठा वंडरफुल पार्ट है। ये सब बातें अभी देखो समझ में आती हैं। ये ज्ञान फिर प्राय बाबा कहते लोप हो जाता है, छिप जाता है ये ज्ञान। फिर कहा कि ज्ञान का सागर है, तो फिर जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य तो करेंगे ना। फिर तुमसे भी कराते हैं कि औरों को भी ये बाबा कहते मैसेज दो। परमात्मा तो देखो सबके लिए कहते हैं, ये शरीर का अभिमान छोड़ो इस समय और मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो फिर इस समय सभी है ना, पूरी दुनिया की बाबा कहते पाप आत्माएं हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, जड़ी भूत है। जैसे कोई पेड़ को हिलाते हैं ना और गिर जाता है अवस्था को पाया हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए कहा। जैसे बाबा कहते कि जंगल में आग लग जाती है, तो देखो एकदम सारा ही बाबा कहते बांस का जंगल होता है ना, उसमें आग लग जाती है तो सारा ही जलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि आग बढ़ती ही जाती है बहुत तेजी से। जंगल में पानी कहाँ से आएगा, जो आग को बाबा कहते हो जाए। इसी तरह से ये जो पुरानी दुनिया है उसको भी बाबा कहते इस समय आग लगी हुई है। परमात्मा कहते हैं नथिंग न्यू। परमात्मा तो अच्छी पॉइंट देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। फिर कहा जो और धर्मों के स्थापक हैं, बाबा कहते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने वो लोग आते हैं जो और धर्मों के हैं। उनका जो पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं बाबा कहते कह सकते हैं। यह भी देखो बड़ा युक्ति से लिखना है कि परमात्मा कहते हैं हर एक लिखित में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, ताकि सबको पता चले कि परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा ही करा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। जो भी देखो सब धर्म है उन सबका विनाश कराने के लिए निमित्त बनता हूँ, परमात्मा कहते हैं। सतयुग में तो फिर होता ही है एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसे देखो बाबा कहते धंधा और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है ना शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी देखो, लक्ष्मी नारायण भी है, प्रजापिता भी तो बाबा कहते यही है ना, यानी ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा वो तो यही है ना, यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देखो देवी देवता धर्म स्थापन होता है। फिर बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा ही देखो देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है।
ये चित्र तो देखो समझाने के लिए बनाने पड़ते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। सुदर्शन चक्रधारी को भी समझाया, बाबा कहते उसका भी राज समझाया। परमात्मा ने ये सारा ज्ञान, बाबा कहते परमात्मा में तो सारा ज्ञान है, तो फिर सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। अब देखो बाबा कहते कि मुझे कमल फूल समान थोड़े ही बनना है। बाबा तो है ही एवर प्योर, उसे बनने की जरूरत थोड़ा है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। फिर कहा कि सन्यासी तो देखो जंगल में चले जाते हैं, पहले वे पवित्र सतो प्रधान होते हैं और फिर भारत को थमाते हैं। यानी बाबा कहते कोई बुरा कर्म ना करे ना, तो कर्म ना करे, उन्हें बुरे कर्मों का डर रहे। पवित्रता के बल से भारत जैसा पवित्र देश कोई भी होता ही नहीं। जितनी परमात्मा की महिमा है उतनी महिमा किसी की भी नहीं। बाबा कहते जितनी ही परमात्मा की महिमा, जैसे कि कहने का मतलब है उतनी भारत की भी महिमा है। फिर देखो कहा तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते के होंगे ना वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले होंगे वो सुनेंगे ही, बाबा कहते नहीं, है ना, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा इस ज्ञान पे। जो शिव और देवताओं की भक्ति करेंगे वही देखो बाबा कहते वही आएंगे। पहले पहले मेरी ही पूजा करते हैं, फिर देखो पुजारी बन जाते हैं, तो फिर अपनी ही पूजा करने लग जाते हैं। तो फिर खुशी है ना कि बाबा कहते हैं ना, खुशी है ना कि पूज्य से पुजारी बन, अब देखो फिर पूज्य बन रहे हैं। फिर कहा दीपमाला लक्ष्मी को देखो बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कारुणेशन पर, यानी अधिकारी, जिसमें देखो राजा रानी को राज तिलक जैसे किया जाता है ना, उसे कारुणेशन कहते हैं। और जो यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, बाबा कहते हैं वो सतयुग में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं होता है। वहाँ वैसे ही खुशियों का माहौल बहुत होता है, वहाँ तो है ही सुखी सुख, वहाँ त्योहार की जरूरत ही नहीं है। यहाँ दुख है तभी तो बीच बीच में त्योहार बनाए जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब पॉइंट लिखो। सन्यासियों को का तो देखो हट का योग होता है, यह तो बाबा कहते हैं राजयोग राजाओं का योग है, राजाओं जैसी सीट पर सेट होके किया जाता है, यानी आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करना। फिर कहा कि हर पेज में शिव बाबा का नाम जरूर डालो। एक देखो शिव भगवानुवाच बच्चों के प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, तो फिर बाबा कहते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में क्लियर हो, जो पढ़ने से ही अपने आप में ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच पढ़ने में मजा ही आ जाए। बाबा कहते ये तो बुद्धि से का काम है, विवेक से समझा जाता है ना कि भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा भी देखो तो फिर शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, ऐसे तो दुनिया समझेगी नहीं ना। बाबा कहते इनकी आत्मा भी सुनती है, यानी ब्रह्मा की आत्मा के लिए बाबा कह रहे हैं। और बच्चों को भी नशा चढ़ता है, यानी जो बच्चे आगे बैठे होते हैं ना भगवान के, उनको भी परमात्मा कहते हैं नशा चढ़ता है। योग बल से हम देखो ऐसे बनते हैं। ऊपर में देखो शिव बाबा परमात्मा को याद करते करते बाबा कहते मनुष्य से देवता बन जाएंगे। सिर्फ देखो बाबा ने कहा, फिर सर्विस की सेवा भी बताई। आज पूरी मुरली सर्विस पे है। बाबा ने कहा रंगीन चित्र का किताब छपाकर मनुष्यों को मतलब दिखाओ तो वो खुश हो जाएंगे, और गरीबों के लिए उनसे थोड़ा हल्के कागज का जैसे मैसेज उन पर छपवा लो। ऐसे ऐसे लिखो जिसमें परमात्मा का गीता का रहस्य आ जाए। गीता के भगवान वाला भी चित्र है, उस गीता पर भी कृष्ण का भी चित्र होने से मनुष्य को समझाने में आसानी होती है। ये सब बाबा ने तरीके बताए। फिर कहा सूक्ष्म वतन में तो देवता हो नहीं सकते हैं, देवता तो यहाँ राज्य करते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, फिर विष्णु से ब्रह्मा, दोनों बाबा कहते हैं यहाँ है। ब्रह्मा तो बोल सकते हैं पर विष्णु थोड़ी ना बोल सकते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फिर क्या बाबा कहते बोलेंगे। यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ से ट्रांसफर होकर सतयुग में जाते हैं। मूल वतन में कोई भी बैठ नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन है? लौकिक ब्राह्मण जो होते हैं, उसके लिए बाबा कह रहा है जो कुल के होंगे ना वही तो अच्छी तरह से समझेंगे। तुम तो देखो बाप के बच्चे हो गए हो, इन सारी बातों को ब्राह्मण तो फिर समझ जाएंगे, परंतु सन्यासी जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी होते हैं। वहाँ होते हैं ना पंडे पंडे, बाबा कहते हैं पंडे ब्राह्मण होते हैं, परंतु वह तो फिर भूखे होते हैं ना। उनसे ही देखो कहो तुम जिस्मानी से अब रूहानी पंडे बन जाओ। बाबा कहते हैं यानी ये ज्ञान सुन के उनका भी देखो ज्ञान से श्रृंगार हो। तुम्हारा भी बाबा कहते हैं नाम भी पंडा है ना,
पांडव सेना को भी बाबा कहते हैं समझते हैं ना, ये पांडव सेना बाबा कहते हैं वो भी समझते नहीं कि बाबा है पांडवों का सेरेमोनी यानी हेड है ना वो परमात्मा। बाबा कहते हैं सारी देखो आत्माएं ऐसे ऊपर जाएंगी जैसे मकोड़ों का झुंड जाता है ना, है बाबा कहते हैं मक्खियों का भी झुंड होता है ना, मक्खियों की रानी होती है आगे भागती है और पीछे पीछे उसका झुंड भागता है, उसके पीछे भागते हैं सब। बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्माएं मच्छरों की तरह से जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब बाबा कहते ब्राइड्स हो। शिव बाबा कहते हैं कि सबको ले जाऊंगा, तुम अभी देखो अच्छे से बाबा कहते हैं अच्छी पॉइंट्स बताओ, इसीलिए ज्ञान श्रृंगार करके सबको ले जाऊंगा। जो नहीं करेंगे तो वो सजाएं भी बहुत खाएंगे। काशी कलवट में भी बाबा ने कहा कि मनुष्य देखो मरते हैं ना, यानी काशी कलवट में एक ऐसा कुआं है जहाँ देखो लोग उस कुएं में जाकर कोई भी बात हो जाती है ना तो उसमें जाके मरते हैं। तो उसमें एक तलवार ऐसी लगी हुई है चारों तरफ, जो मनुष्य ही गिरता है उसमें गिरते ही कट जाता है, जिससे देखो लोग बाबा कहते कट भी जाते हैं। तो फिर देखो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं एक गुस्से के कारण। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, फिर देखो ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर की सजाएं बाबा कहते भोग रहा हूँ। पापों की सजा मिलती है, जितनी सजाएं खाएंगे उतना ही पद भी कम होता जाएगा। अच्छा बाबा ने होमवर्क दिया, धारणा दी, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, यानी ज्ञान को समझते हुए हर कर्म को करना है, ऐसे ही नहीं सोचे समझे करना है कि परमात्मा की जो श्रीमत है उसके अकॉर्डिंग चलना है। पात्र को भी दान देना है। परमात्मा कहते पाप आत्माओं से पैसे की लेन देन अब कोई भी नहीं रखनी है, क्योंकि आप तो ज्ञान में चल पड़े हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मणों से लेन देन रखो, पाप आत्माओं से नहीं लो, वहां से तुम्हारा खाता खत्म। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अपने आप से बातें करनी है ताकि देखो खुशी बनी रहे। बाबा ने फिर वरदान में कहा मैं देखो विश्व कल्याणकारी हूँ। आप देखो इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो, यानी उनको निकालो, इमर्ज करो। बाबा ने कहा कि इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हाथ के संस्कार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, यानी जो फिजिकल होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर हमारी समस्या समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे अब देखो युद्ध में समय नहीं गंवाओ, युद्ध चलती रहती है ना अंदर परमात्मा से कुछ काम में, तो बाबा कहते अब इसमें समय गंवाने का समय चला गया। लेकिन देखो विजयपन के संस्कार इमर्ज करो कि मुझे हर बात में विजयी बनना है। अब देखो सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे, यानी श्रीमत के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और श्रीमत के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। समस्याओं में जाने की बजाय दान दो, वरदान हो तो बाबा कहते खुद का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्लोगन में कहा किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने की बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी की हम कमजोरी देखते हैं तो वो कमजोरी हमारे में आ जाती है और हमारी विशेषता उस आत्मा में चली जाती है। तो बाबा कहते कोशिश यही होनी चाहिए किसी की कमी कमजोरी का वर्णन किसी को आगे नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।